अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th की हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन उन्होंने मेंशन किया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। मैंने इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x की वैल्यूज जो आपके पास है रिस्पेक्टिव जो भी वेरिएबल है x होगा y होगा उसकी मैंने वैल्यूज फाइंड करके देनी। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि इस एक्सरसाइज में आपके पास 5 तरह की इक्वेशन इनको हमने सॉल्व करना और सॉल्व जैसे भी करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आपके पास ये इक्वेशन है, इसको मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना। हम स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस जैसे जैसे आती जाएंगी मैं आपको बताता चलूँगा कि आपके पास टाइप चेंज हो गई है इक्वेशंस की। सबसे पहले इस टर्म को मैं नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ। मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, 2x4 माइनस 11 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसे लेते हैं, मैं लेट कर देता हूँ, सपोज करता हूँ लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसी तरह अगर यहाँ पे मैं वाई स्क्वायर ले लूँ तो मेरे पास ये टर्म हो जाएगी x4। ये मैंने सपोज किया ताकि मैं यहाँ पे टर्म्स पुट कर सकूँ, ताकि मेरे पास ये जो टर्म है, ये जो इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। अब जो मैंने टर्म्स मैंने आपके पास सपोज की वो इसमें पुट कर देते हैं। जो मेरे पास टर्म्स हैं उनको मैं इसमें पुट कर देता हूँ इक्वेशन के अंदर। ठीक है, मैं इक्वेशन में पुट करता हूँ, मेरे पास टर्म्स क्या आ जाती हैं, 2y स्क्वायर माइनस 11 ऑफ y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने जब इसमें टर्म पुट कर दी, मैंने इसको चेक किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, 10y स्क्वायर। हम मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं, दो टर्म हमने ऐसी सिचुएशन को मल्टीप्लाई करें तो 10y स्क्वायर आए, प्लस माइनस करूँ तो माइनस 11 आए। अगर मैं टर्म्स ले लूँ 1 और 10, मेरे पास 10 आ जाता है, और मुझे 11 चाहिए। अगर मैं माइनस और माइनस अप्लाई कर दूँ, दोनों को ऐड अप करूँ तो माइनस 11 बाई आ जाएगा। उसको मिड टर्म की जो टर्म वैल्यूज़ आई हैं, फैक्टर्स आए हैं, उनको हम लिख लेते हैं, माइनस 10 ऑफ y माइनस 1 ऑफ y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करना है, पहले मैंने फर्स्ट टू टर्म में से जो भी टर्म्स कॉमन है ये कॉमन ले लूँगा और फिर नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले लूँगा। टर्म्स कॉमन लेते हैं, यहाँ पे टर्म आ जाती है 2 ऑफ y, टर्म क्या रह जाएगी, y माइनस 10 y माइनस 5 रिस्पेक्टिव, यहाँ से मैंने कॉमन ले ली -1, रिस्पेक्टिव टर्म आ जाएगी y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, इसको मैंने कॉमन लिख लिया, y माइनस 5 एंड रिस्पेक्टिव 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास ये टर्म भी 0 के इक्वल है, ये टर्म भी 0 के इक्वल है। इसको रिस्पेक्टिव 0 के इक्वल पुट करके y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैं इसमें से y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y इज इक्वल टू 5 एंड रिस्पेक्टिव यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/2। यहाँ तक मैंने y की वैल्यू तो फाइंड कर ली, लेकिन मुझे ये याद होना चाहिए कि मैंने y को x स्क्वायर के इक्वल पुट किया था, तो मुझे यहाँ पे x स्क्वायर दोबारा वापस पुट करना है। इसको बेशक आप इक्वेशन का नाम दे दें ताकि इजी हो जाए वैल्यूज़ आपको निकालने के लिए। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया एंड रिस्पेक्टिव इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। मैंने इक्वेशन 1 से वैल्यू y की इसमें पुट करनी है, रिस्पेक्टिव मैं पुट कर देता हूँ। मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। मैंने सिंपली y की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दिया एंड रिस्पेक्टिव यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं चाहिए, मुझे सिंपल एक्स की टर्म चाहिए, तो मैं बोथ साइड्स पे टेक अंडर रूट ले लूँगा। तो मैं यहाँ पे खामोशी से अगर लिख दूँ, टेकिंग अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट 5 अंडर रूट। मेरे पास ये टर्म कैंसिल, रिस्पेक्टिव टर्म आ जाएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5। ये टर्म आ गई, रिस्पेक्टिव यहाँ पे भी अंडर रूट हम अप्लाई करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1/2 अंडर रूट। मेरे पास ये टर्म कैंसिल, x इज इक्वल टू
प्लस माइनस 1/√2। अब मेरे पास x की दो वैल्यूज़ ये पड़ी हुई हैं और x की दो वैल्यूज़ ये पड़ी हुई हैं। अब इनका सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन सेट मैंने लिखना है, तो सोल्यूशन सेट मैं कैसे लिखूंगा? सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस √5 रिस्पेक्टिव प्लस माइनस 1/√2 एंड दैट इज योर आंसर। 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो टर्म अवेलेबल है उसको मैं एज इट इज नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास टर्म आ जाती है यहाँ पर 2x4 इज इक्वल टू 9x² -4। इन दोनों टर्म्स को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा ताकि मैं सिंपलेस्ट इक्वेशन बना लूँ, फिर आगे फर्दर सॉल्व करें। 2x4 -9x² + 4 इज इक्वल टू 0। दोबारा सेम प्रोसीजर, मेरे पास ये x4 एंड x² है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैं सपोज करता हूँ लेट x² इज इक्वल टू y एंड रिस्पेक्टिव x(4) इज इक्वल टू y²। मेरे पास ये जो टर्म है मैंने इसका स्क्वायर ले लूँ तो ये x4 और y² बन जाता। अब ये दोनों टर्म्स मैंने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। मैं पुट करूँ तो मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी? 2y² - 9 + 4 इज इक्वल टू 0। दोबारा मिड टर्म ब्रेक करेंगे, इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास टर्म आ जाती है 8y²। दो टर्म्स आप ऐसी सोचें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8y² आए, प्लस या माइनस करें तो 9 आए। मैंने सोचा और मैंने लिखा 1 × 8y² बन जाता है आपके पास ये। और अगर मुझे 9 चाहिए तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए। -1 - 8 -9 के इक्वल होता है। जो फैक्टर्स मैंने इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 2y² - 8y -1y + 4 इज इक्वल टू 0। रिस्पेक्टिव मैंने क्या करना है? इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है, इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है। मैंने कॉमन लिया, टर्म आ जाती है 2y कॉमन y -4 रिस्पेक्टिव -1 कॉमन y -4 इज इक्वल टू 0। मैंने देखा यहाँ पे मेरे पास ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, y -4। टर्म क्या रह जाती है? 2y -1। ये दोनों टर्म 0 के इक्वल हैं, दोनों टर्म्स की वैल्यूज मैं फाइंड करूंगा रिस्पेक्टिव ऑफ। y -4 इज इक्वल टू 0 एंड 2y -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y की टर्म क्या बन जाएगी? 4, और यहाँ पे क्या बन जाएगी? 2y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/2। अब मैंने यहाँ तक मैंने ये देख लिया कि मैंने स्टार्ट में x² y के इक्वल पुट किया था, तो मुझे यहाँ पे x² वापस चाहिए, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। यहाँ तक आपने सोल्यूशन कंप्लीट नहीं करना, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे x² वापस पुट किया, मेरे पास टर्म आ जाती है 4। यहाँ पे मैंने x² पुट किया, मेरे पास टर्म आ जाएगी 1/2। अब मैंने ये देखा यहाँ पे x² आ रहा है, मुझे x का आंसर चाहिए, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा टेकिंग √ ऑन बोथ साइड्स। इसके लिए भी और इसके लिए भी अप्लाई कर देता हूँ। x² इज इक्वल टू 4, यहाँ पे √ यहाँ पे √ कैंसल, x इज इक्वल टू ±2। मेरे पास एक टर्म आ गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² √ इज इक्वल टू 1/2 एंड √ मेरे पास टर्म आ जाती है ये और ये कैंसल, ±1/√2। मैंने यहाँ पे ये देख लिया कि मेरे पास x की वैल्यूज़ यहाँ पे 2 रिस्पेक्टिव आई और यहाँ पे x की वैल्यूज़ 2 रिस्पेक्टिव आई। सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? ±2 रिस्पेक्टिव ±1/√2 एंड दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। सेम क्वेश्चन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने क्वेश्चन आपके पास देखा तो मैंने देखा कि आपके पास यहाँ पे इक्वेशन अब चेंज हो गई है। मेरे पास पावर जो है यहाँ पे वो 1/, की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है। इसको कैसे सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास टर्म आ जाती है, इक्वेशन सबसे पहले मैंने लिख ली, 5x 1/2 इज इक्वल टू 7x 1/4 -2। यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, मेरे पास टर्म आ जाएगी 5x 1/2 -7x
1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोबारा मैंने लेट करना है, मैं लेट कर लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स 1/4। अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ तो इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। मैं टर्म्स का स्क्वायर लेता हूँ, मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 1/2। अब जो दोनों y की वैल्यूज़ मेरे पास हैं, y एंड वाई स्क्वायर, मैं इक्वेशन में पुट कर दूंगा। इक्वेशन में पुट करते हैं, टर्म क्या आएगी, 5y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोबारा मिड टर्म ब्रेक करनी है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपलेस्ट बन चुकी है। अब यहाँ से सॉल्व करना बहुत ईजी है। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, टर्म क्या आ जाती है 10y²। दो टर्म्स ऐसी लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, प्लस या माइनस करें तो 7y आए। तो क्या टर्म्स आ जाएंगी आपके पास, 5 × 2, ये मेरे पास 10 ही बनती है। अगर मैं इनको माइनस कर दूं, -5 एंड -2, तो मेरे पास -7 आ जाएगा। टर्म्स पुट कर लेते हैं यहाँ पे, 5y² माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। रिस्पेक्टिव वही सेम प्रोसीजर रिपीट हो रहा है। इसमें से टर्म कॉमन लेनी है और इसमें से टर्म कॉमन लेनी है। हम टर्म कॉमन ले लेते हैं, मेरे पास टर्म क्या आ जाती है 5y, मेरे पास टर्म क्या रह जाएगी y माइनस 1। रिस्पेक्टिव -2 कॉमन लिया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास ये टर्म और ये टर्म सेम है, कॉमन ले लूँगा, y माइनस 1 रिस्पेक्टिव 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म 0 के इक्वल है तो इसको 0 के इक्वल पुट करके इक्वेशंस फाइंड करूँगा। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से टर्म बनेगी y इज इक्वल टू 1, रिस्पेक्टिव यहाँ से टर्म क्या आ जाएगी 5y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/5। अब मैंने यहाँ पे देखा ये y की वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है। यहाँ तक आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू मैंने 1/4 ली हुई है, तो मुझे वो पुट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे टर्म ले ली x की वैल्यू 1/4 इज इक्वल टू 1, रिस्पेक्टिव यहाँ पे वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी, x की वैल्यू 1/4 इज इक्वल टू 2/5। अब इसमें से मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे 1/4 की टर्म नहीं चाहिए, तो x की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने 4 फिनिश करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक टर्म लिख लेता हूँ, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। मैं यहाँ पे भी 4 पावर ले लूँगा, यहाँ पे भी 4 पावर ले लूँगा। मैं पावर लेता हूँ, मेरे पास टर्म क्या बन जाएगी, x 1/4 होल की पावर 4 इज इक्वल टू 1 की पावर 4। सॉल्व करूँगा, मेरे पास टर्म क्या आती है 4 एंड 4 कैंसिल, x की वैल्यू 1। यहाँ तक ये आंसर। रिस्पेक्टिव इसको सॉल्व कर लेते हैं, x की पावर 1/4 होल की पावर 4 इज इक्वल टू 2/5 होल की पावर 4। यहाँ से 4 और 4 कैंसिल, मेरे पास टर्म क्या आती है 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4। 2 की पावर 4 आपके पास टर्म होती है 16 एंड 5 की पावर 4 आपके पास होती है 625। अब इसका सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन सेट मैंने बनाना है। सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 16/625 and that is your answer। 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। सेम ही क्वेश्चन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, फिर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। शिफ्ट किया, मेरे पास टर्म आ जाती है x 2/3 माइनस 15x 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। सेम वही प्रोसीजर है, y के इक्वल पुट करना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल टू x की पावर 1/3। इसका भी स्क्वायर लूँगा, इसका भी स्क्वायर लूँगा, तो टर्म बनती है y² इज इक्वल टू x 2/3। जब मैं दोनों टर्म्स आपके पास ये ले ली, इनको इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो इक्वेशन देखूँगा क्या इक्वेशन बनती है। मेरे पास इक्वेशन बन रही है y² माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी। मैंने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास टर्म आ रही है 54y²।
दो टर्म ऐसी सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 54 आए, प्लस या माइनस करें तो -15 आए। मैंने सपोज किया 9 and 6 मल्टीप्लाई करके 54 बन रहा है। अगर मैं इनको -9 -6 करूं तो -15 मेरे पास आंसर आएगा। मैं टर्म्स पुट कर देता हूं, -9 of y -6 of y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। सेम वही प्रोसीजर है, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लूँगा, नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन लूँगा। कॉमन लिया टर्म आ जाती है y -9 -6 कॉमन लिया, y -9 इज इक्वल टू 0। मैंने देखा मेरे पास ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है तो उसको कॉमन ले लूँगा, y -9 एंड रिस्पेक्टिव y -6 इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता है दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल पुट करके रिस्पेक्टिव आंसर निकालना है। हम सॉल्व कर लेते हैं उसको। y -9 इज इक्वल टू 0 एंड y -6 इज इक्वल टू 0। मेरे पास टर्म बनेगी y इज इक्वल टू 9 एंड रिस्पेक्टिव y इज इक्वल टू 6। अब y तक मेरे पास आंसर कंप्लीट नहीं है, क्यों? क्योंकि y मैंने लिया था x की पावर 1/3, तो मुझे पुट करना पड़ेगा। मैंने पुट कर दिया x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6। अब 1/3 की वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली अप्लाई कर दूंगा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अप्लाई किया, टर्म क्या आ जाती है 1/3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 9 का होल क्यूब, रिस्पेक्टिव x 1/3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 6 का होल क्यूब। यहाँ पे क्यूब और क्यूब कैंसिल, तो मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी 729, 9 का क्यूब और रिस्पेक्टिव यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू में 6। अब सोल्यूशन सेट बनाना है, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 729 and 216 and that is your answer. Exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। मैंने क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है लेकिन उन्होंने टर्म थोड़ी सी चेंज करके लिख दी है, तो नई इक्वेशन एक बना के दे दी। स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये जो टर्म है सबसे पहले इसको वहाँ पे शिफ्ट करूँगा, शिफ्ट कर लेते हैं। 3x - 2 - 8x - 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेम वही प्रोसीजर है, मुझे y के इक्वल लेट करना पड़ेगा, तो मैंने लेट किया y इज इक्वल टू x की पावर -1। इसका स्क्वायर करूँ तो मेरे पास टर्म क्या आ जाती है y² इज इक्वल टू x की पावर -2। अब ये दोनों जो मेरे पास y की टर्म्स हैं इसमें रिस्पेक्टिव पुट करूँगा, 3y² - 8 of y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेम वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन गई जैसे पिछली बनती आ रही हैं। मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 3 5s are 15, मेरे पास 15 टर्म आ रही है, 15y²। दो टर्म ऐसी सोच जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, प्लस माइनस करें तो 8 आए। मैंने सोचा और लिखा 3 and 5 मल्टीप्लाई करने से 15 आ रहा है, अगर दोनों के साथ मैं नेगेटिव साइन ले लूँ तो 8 मेरे पास रिस्पेक्टिव आएगा। तो यही मेरे फैक्टर्स हैं, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। 3y² minus 3 of y minus 5 of y plus 5 is equal to 0। इन दोनों टर्म में से टर्म्स कॉमन आएंगी, इन दोनों टर्म में से टर्म्स कॉमन आएंगी। कॉमन ले लेते हैं, 3y y minus 1 minus 5 y minus 1 is equal to 0। मैंने चेक किया मेरे पास ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो इसको कॉमन ले लूँगा, y minus 1 रिस्पेक्टिव 3y minus 5 is equal to 0। अब ये दोनों टर्म 0 के इक्वल हैं, तो रिस्पेक्टिव इनका आंसर इक्वेशंस बना के हम निकालते हैं। मेरे पास टर्म्स क्या बन जाएंगी, y minus 1 is equal to 0 एंड 3y minus 5 is equal to 0। यहाँ पे टर्म बनेगी y is equal to 1 और यहाँ पे क्या टर्म बन जाएगी, 3y is equal to 5, y is equal to 5/3। यहाँ तक इक्वेशन तो मेरी दोनों बन चुकी है, लेकिन y का आंसर आया है, मुझे y नहीं चाहिए, मुझे x चाहिए। मैंने चेक किया मेरे पास y की वैल्यू x minus 1 है, तो रिस्पेक्टिव पुट कर दूंगा, x की पावर -1 इज इक्वल टू 1 एंड रिस्पेक्टिव x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3।
अब मुझे x माइनस वन नहीं चाहिए, मुझे x का आंसर चाहिए, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, मुझे ये पता है कि x इनवर्स है, सिंपल आपके पास रूल है, अगर इसको पॉजिटिव करना है तो मैं 1/, की फॉर्म में लिख दूंगा, रिस्पेक्टिव टर्म एज इट इज है। इसको भी 1/, की फॉर्म में लिखते हैं। अगर मैं इस टर्म को रेसिप्रोकल में इसका लेता हूँ तो इस टर्म का भी रेसिप्रोकल होगा, तो मेरे पास टर्म क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू 1। एक टर्म मेरे पास आ चुकी है, इसको सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव करना था, 1/x कर लिया, 5/3। मैं इस टर्म का रेसिप्रोकल लेता हूँ, इसको भी रेसिप्रोकल लेंगे, मेरे पास टर्म आ जाएगी x इज इक्वल टू 3/5। रेसिप्रोकल का मतलब ये हुआ, इस टर्म को ऊपर ले जाऊँ, 1 को मैं नीचे ले आऊँ, ठीक है। अगर मैं इनको उलट कर दूंगा तो ये दोनों टर्म्स भी उलट हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो आपके पास टर्म है x को नीचे लेके आया, तो ये आपके पास सिंपल नंबर सिस्टम का आपके पास एक रूल है कि अगर पावर मेरे पास नेगेटिव हो, इसको मैं शिफ्ट कर दूं नीचे की तरफ, तो पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। अब सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन सेट बना लेंगे हम यहाँ पे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, टर्म आ जाएगी 1, 3/5 एंड दैट इज योर आंसर। 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, नई इक्वेशन है कि आपके पास आ गई है, नई टाइप आपके पास है। सिंपली मैं देखूंगा कोई टर्म ऐसी है जिसको मैं y के इक्वल लेट कर सकता हूँ, बिल्कुल है। 2x² + 1, 2x² + 1, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि ये y, लेट y इज इक्वल टू 2x² + 1। ये जो y की टर्म है इसमें पुट कर देता हूँ, मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, y + 3/y इज इक्वल टू 4। वही सेम टेक्निक जो हम पहले सॉल्व करते हुए हैं, जो डिनोमिनेटर में मेरे पास टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग y ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू वाई प्लस y इंटू 3/y इज इक्वल टू y इंटू 4। मैंने आपके पास यहाँ पे टर्म आ जाती है, y और y कैंसिल, टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। y² + 3 इज इक्वल टू 4/y। 4/y को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, इक्वेशन क्या बन जाएगी, y² - 4/y + 3 इज इक्वल टू 0। अब मैं देखूंगा क्या इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। ये मेरे पास दो टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 3y² आ जाता है। दो टर्म ऐसी है, इनको मल्टीप्लाई करें तो 3y² आए, प्लस माइनस करें तो -4/y आए। तो ऐसी कौन सी टर्म्स हैं, 1 × 3। अगर इनको माइनस करूं तो मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, 4/y। सिंपली ये टर्म्स मैंने पुट करनी है इसमें, y² - 3/y माइनस y² - 1/y माइनस 3/y + 3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसमें क्या करना है, इन दोनों टर्म में से टर्म्स कॉमन लेनी है, इन दोनों टर्म में से मैंने टर्म्स कॉमन ले ली। मैं टर्म कॉमन ले लेता हूँ, y कॉमन लिया, टर्म आ जाएगी मेरे पास y - 1 रिस्पेक्टिव। नेक्स्ट में से मैंने -3 कॉमन लिया, टर्म आ जाती है y - 1 इज इक्वल टू 0। मैंने देखा ये टर्म और ये टर्म यहाँ पे सेम है, तो कॉमन ले लेते हैं, y - 1 एंड y - 3 इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशंस बनेंगी, दो आंसर्स आएंगे, चेक कर लेते हैं। y - 1 इज इक्वल टू 0 एंड y - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे टर्म आ जाएगी y इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे टर्म आ जाएगी y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब मैंने देखा कि मेरे पास y की टर्म 2x² + 1 पड़ा हुआ है, तो वो ही टर्म मैं यहाँ पे पुट करूँगा ताकि मैं आंसर निकाल सकूँ। y की टर्म मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, 2x² + 1 इज इक्वल टू 1 रिस्पेक्टिव 2x² + 1 इज इक्वल टू 3। अब दोनों टर्म्स को मैंने सॉल्व करना है ताकि मैं आंसर निकाल सकूं। 1 को वहाँ पे शिफ्ट करूँगा, 2x² इज इक्वल टू 1 - 1, 2x² इज इक्वल टू 0। 2 को वहाँ जाके डिवाइड करूँगा, x² इज इक्वल टू 0/2, x² इज इक्वल टू 0। मुझे x² नहीं चाहिए, मुझे x की टर्म चाहिए, तो मैं अंडर अप्लाई करूँगा, टेकिंग अंडर ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, अंडर
एंड अंडर रूट, मेरे पास टर्म क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू 0। एक ही टर्म मेरे पास आई, मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास टर्म क्या बन रही है, 2x² इज इक्वल टू 3 - 1, टर्म आ जाती है 2x² इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। मेरे पास टर्म आ जाती है x² इज इक्वल टू 1। दोबारा सेम प्रोसीजर, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास टर्म क्या आएगी यहाँ पे, x² अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 1, तो टर्म आ जाएगी x इज इक्वल टू +-1। अब सिर्फ और सिर्फ मैंने सोल्यूशन सेट बनाना है यहाँ पर। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म 0 है, +-1, एंड दैट इज योर आंसर। नंबर 1 पार्ट नंबर 7 हम सॉल्व कर रहे हैं। मेरे पास इक्वेशन आ गई है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पे ये देख लिया कि मेरे पास ये टर्म और ये टर्म इक्वल नहीं है, फिर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं लेट कर देता हूँ, लेट y इज इक्वल टू x ओवर x - 3। मैंने यहाँ पे तो ये टर्म पुट कर दी, लेकिन इस टर्म के लिए मेरे पास आपके पास टर्म नहीं बन रही। अगर इसका रेसिप्रोकल होता, टर्म ये उलट होती, x ऊपर होता, x - 3 नीचे होता, तो आपके पास ये टर्म मैं लिख सकता था। तो मैं इसको भी रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, 1/y इज इक्वल टू, मेरे पास टर्म क्या बन जाएगी, इसको उलट कर देंगे, x - 3 ओवर x। मेरे पास दो टर्म्स बन गई, इसमें वैल्यूज पुट करूँगा, फर्दर सॉल्व कर दूंगा। टर्म्स पुट करते हैं, मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, y + 4, 1/y इज इक्वल टू 4। इसको मल्टीप्लाई करके अगर मैं लिखूँ तो टर्म आ जाती है 4 ओवर y इज इक्वल टू 4। अब सेम वही प्रोसीजर, डिनोमिनेटर की टर्म को हर साइड पे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग y ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई करते हैं, टर्म क्या आ जाती है, y इंटू वाई प्लस y इंटू 4 ओवर y एंड 4 इंटू वाई। मेरे पास ये y और ये y कैंसिल, जो टर्म्स बनती हैं वो लिख लेते हैं, फिर फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। मेरे पास टर्म्स आ रही हैं y² + 4 + 4 ऑफ y, इज इक्वल टू 4 ऑफ y। 4 ऑफ y को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, टर्म आ जाती है y² - 4 ऑफ y + 4 इज इक्वल टू 0। देखूंगा कि मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, y² को 4 से मल्टीप्लाई किया, टर्म आ जाती है 4y²। दो टर्म्स ऐसी सोचें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4y² आए, प्लस माइनस करें तो 4y आए, 2 और 2 मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाता है। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं, -2 -4 हो जाएगा। टर्म्स अप्लाई कर देते हैं, मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, y² - 2 ऑफ y - 2 ऑफ y + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन दोनों टर्म में से कॉमन लूँगा, इन दोनों टर्म में से जो टर्म कॉमन आती है कॉमन ले लूँगा। y कॉमन लिया, y - 2, इसमें से -2 कॉमन लिया, y - 2 इज इक्वल टू 0। मैंने देखा ये टर्म और ये टर्म सेम है, इसको कॉमन ले लिया, y - 2 एंड रिस्पेक्टिव y - 2 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स अभी भी सेम है मेरे पास, तो अगर मैं इसको लिख लूँ y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो ठीक होगा। मैं बोथ साइड पे अंडर रूट अप्लाई करता हूँ, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 0। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो टर्म आ जाएगी y - 2 इज इक्वल टू 0। तो y की टर्म क्या आ जाती है, 2। अब y की जगह मैंने टर्म पुट करनी है रिस्पेक्टिव ये, तो मैं वो पुट करता हूँ, उसको सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2 एज इट इज है। y की टर्म मेरे पास क्या थी, x ओवर x - 3 इज इक्वल टू 2। अब ये टर्म मेरे पास डिनोमिनेटर में पड़ी हुई है, ठीक है, डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, 2 ऑफ x - 6
अब मैंने इसको सॉल्व करना है, इस टर्म को यहाँ पे ले आता हूँ, x माइनस 2 ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 6, सॉल्व किया, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस एंड माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 6, और यही आपका फाइनल आंसर है। सोल्यूशन सेट बनाऊंगा मैं अब 6 एंड दैट इज योर आंसर। ओके जी, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। मैंने क्या करना है, आपका सबसे पहले मैंने इस टर्म को देख लिया, ये मेरे पास y के इक्वल है। मैंने सपोज कर लिया कि ये टर्म y के इक्वल है। लेट y इज इक्वल टू 4 ऑफ x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1। लेकिन ये टर्म आपके पास उलट लिखी हुई, अगर मैं इसका उलट ले लूँ 1 ओवर y करूँ, तो ऑब्वियसली ये टर्म भी आपके पास चेंज हो जाएगी, 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1। अब ये दोनों टर्म मैं इसमें पुट कर देता हूँ ताकि इक्वेशन मेरे पास बन जाए। मेरे पास टर्म क्या बन जाएगी, y प्लस 1 ओवर y। इसको सॉल्व कर लेते हैं साथ में, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, 13 बाई 6। अब वही सेम प्रोसीजर, डिनोमिनेटर की टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड्स पे। यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाइंग 6y ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई करते हैं, बस क्या टर्म आती है, 6y इंटू वाई प्लस 6y इंटू 1 बाई वाई प्लस 13 बाई 6 इंटू 6y। अब देखूंगा कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं। y एंड y कैंसिल हो रहा है, 6 एंड 6 कैंसिल हो रहा है। जो टर्म्स रह जाती हैं उसको हम लिख लेते हैं। मेरे पास टर्म्स रह जाती हैं यहाँ पे 6y स्क्वायर रिस्पेक्टिव 6 एंड इज इक्वल टू 13 ऑफ y। अब मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, 6y स्क्वायर माइनस 13 ऑफ y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये जो टर्म है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसकी अगर मैं मिड टर्म ब्रेक करूँ तो मेरे पास इजीली इसका आंसर बन सकता है। मिड टर्म कैसे ब्रेक करते हैं हम लोग, हम उसको चेक लेते हैं। 6 और 6 को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास टर्म आ जाती है 36। दो टर्म ऐसी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 है, प्लस माइनस करें तो 39। मैंने सोचा और लिखा 9 इंटू 4, मल्टीप्लाई करने से 36 आ रहा है, और दोनों को अगर मैं सॉल्व कर लूँ 13 आ रहा है। तो ये मेरे फैक्टर्स हैं, मैंने फैक्टर्स लिख लिए। 6y स्क्वायर माइनस 9 ऑफ y माइनस 4 ऑफ y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, सेम प्रोसीजर है आपके पास। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन, नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेते हैं। मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया 3y, टर्म क्या रह जाएगी 2y माइनस 3 रिस्पेक्टिव। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 2, टर्म क्या रह जाएगी 2 ऑफ y प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया। रिस्पेक्टिव टर्म क्या रह जाती है 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो इक्वेशंस बन रही हैं, इक्वेशंस लिख लेते हैं फिर फर्दर सॉल्व करते हैं। 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 वहाँ जाके एड अप हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3/2। मेरे पास एक टर्म ये बन गई रिस्पेक्टिव 3y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 3 जाके डिवाइड हो जाएगा 2/3। एक टर्म मेरे पास ये बन गई। अब मेरे पास y की वैल्यू एक ये भी है और एक ये भी है। ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने y सपोज की हुई है टर्म, मुझे वो पुट करनी पड़ेगी। रिस्पेक्टिव मैं आंसर इसका बना सकता हूँ, उसके लिए मुझे इसको और इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 3/2। अब जो मैंने y सपोज किया था मैं वो टर्म पुट कर लेता हूँ यहाँ पे। 4 ऑफ x प्लस 1 4 ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, ये टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई होगी। 2 इंटू 4 ऑफ x प्लस 1 रिस्पेक्टिव 3 इंटू 4 ऑफ x माइनस 1 मल्टीप्लाई किया 8 ऑफ x प्लस 2 3 4 ज़ा 12 ऑफ x माइनस 3। x की टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, कांस्टेंट को वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। 8 ऑफ x माइनस 12 ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड माइनस 2। सॉल्व किया, मेरे पास यहाँ पे टर्म आ जाएगी माइनस 4 ऑफ x, सॉल्व किया टर्म आ जाएगी माइनस 5। माइनस एंड माइनस कैंसिल, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 5/4। मेरे पास एक x की वैल्यू आ गई।
अब सेकेंड एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस टर्म को यूज़ करूँगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 वाई की जगह टर्म पुट कर लेते हैं। क्या टर्म थी? 4x + 1 ओवर 4x - 1 इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 3 × 4x + 1 रिस्पेक्टिव 2 × 4x - 1 मल्टीप्लाई किया। 3 4s are 12x, 3 1s are 3, 2 4s are 8 of x माइनस 2 1s are 2। x की टर्म को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, कांस्टेंट को वहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। 12 of x माइनस 8 of x इज इक्वल टू -2 एंड -3। सॉल्व किया टर्म आ जाएगी 4 of x, सॉल्व किया टर्म आ जाएगी 5। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड। मेरे पास टर्म क्या बन जाएगी? 5/4। तो लास्ट में आप सोल्यूशन सेट लिखूंगा, तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या बनी? मैंने देखा प्लस में भी टर्म और माइनस में भी टर्म है, तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास बन जाएगा। हम यहीं पे लिख देते हैं, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू ± 5/4 एंड दैट इज योर आंसर। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 हम सॉल्व कर रहे हैं। सेम प्रोसीजर है, कुछ भी चेंज नहीं है। सबसे पहले सोल्यूशन मैं आपके पास स्टार्ट कर देता हूँ। क्या करना है? मैंने ये टर्म मैं y के इक्वल सपोज कर लेता हूँ। लेट y इज इक्वल टू x - a x + a। अगर मैं इस टर्म को रेसिप्रोकल कर लूँ, मैं 1/y कर लेता हूँ, ऑब्वियसली ये भी टर्म आपके पास ऊपर नीचे मूव कर जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। x + a ओवर x - a, ये टर्म ये आपके पास अवेलेबल है। अब मैं क्या करूँगा? ये और ये टर्म रिस्पेक्टिव मैं इन इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। मेरे पास रिस्पेक्टिव टर्म क्या बन जाती है? y - 1/y इज इक्वल टू 7/12। अब मैंने इसमें यहाँ पे क्या करना है? डिनोमिनेटर्स में जो टर्म पड़ी हुई हैं उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड्स पे। ये डिनोमिनेटर्स मेरे पास टर्म्स होती हैं, जो नीचे वाली टर्म्स होती हैं वो डिनोमिनेटर कहते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाइंग 12y ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? 12 × y माइनस, मल्टीप्लाई करते हैं टर्म क्या आएगी? 12y × y माइनस 12y × 1/y इज इक्वल टू 7/12 मल्टीप्लाई बाय 12 of y। अब देखूंगा कौन कौन सी टर्म है जो कैंसिल हो रही है, उसे हम कैंसिल कर देंगे। मेरे पास y और y कैंसिल, मेरे पास 12 और 12 कैंसिल, जो रिमेनिंग टर्म रह जाएगी उसको हम लिख लेंगे। मेरे पास टर्म आ जाती है 12y² माइनस 12 इज इक्वल टू 7 of y। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखा, मैं इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। मेरे पास टर्म क्या आ जाती है? 12y² माइनस 7 of y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास जो इक्वेशन बनी ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मेरे पास जो इक्वेशन बनी वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करना है? मिड टर्म ब्रेक करनी है ताकि मैं इसमें से रिस्पेक्टिव टर्म्स निकाल सकूं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मिड टर्म कैसे करेंगे? 12 और 12 को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 144। दो टर्म्स ऐसी लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 144 आए, प्लस माइनस करें तो -7 आए। मेरे पास टर्म आपके पास क्या बन सकती है? 16 × 9। मल्टीप्लाई करने से 144 आ रहा है, अगर यहाँ पे माइनस हो तो आपके पास सॉल्व करो तो -7 मेरे पास रिस्पेक्टिव टर्म आएगी। अब ये फैक्टर्स इसमें मैं लगा देता हूँ, यूज़ करते हैं। 12y² माइनस 16 of y प्लस 9 of y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें क्या करना है? फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे, नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे। कॉमन ले लेते हो, मेरे पास टर्म क्या आ जाती है? 4y कॉमन, टर्म क्या रह जाएगी? 3y माइनस 4। रिस्पेक्टिव इसमें से भी कॉमन लूँगा मैं, 3 कॉमन, टर्म क्या रह जाती है? 3y माइनस 4। मैंने देखा ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो मेरे पास टर्म क्या रह जाएगी? 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 3y माइनस 4 एंड रिस्पेक्टिव 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म 0 के इक्वल हैं, तो दो इक्वेशंस बनेंगी मेरे पास। 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड
4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। टर्म्स बना लेते हैं यहाँ से। मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/3। मेरे पास एक टर्म ये आ गई, रिस्पेक्टिव इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4y इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू -3/4। एक टर्म मेरे पास ये आ गई। अब हमें याद होना चाहिए y की टर्म मेरे पास ये पड़ी हुई है, तो y की जगह मुझे रिस्पेक्टिव ये टर्म पुट करनी पड़ेगी, इसको सॉल्व करना है, फिर जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसमें मैं y की टर्म पुट करता हूँ, फिर इसको सॉल्व करता हूँ। इज इक्वल टू 4/3, और जो मैंने y की टर्म इक्वल पुट की थी वो आपके पास क्या है, x माइनस a x प्लस a इज इक्वल टू 4/3। 3 को और मल्टीप्लाई करूँगा, ये टर्म वहाँ जाके सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। 3 इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस ए। सॉल्व कर लेते हैं। 3 ऑफ एक्स माइनस 3 ऑफ ए, 4 ऑफ एक्स प्लस 4 ऑफ ए। एक्स की टर्म को वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, ए की टर्म को वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, रिस्पेक्टिव साइन चेंज हो जाएंगे। 4 ऑफ ए प्लस 3 ऑफ ए। सॉल्व किया टर्म आ जाती मेरे पास माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 ऑफ ए। मुझे x की टर्म चाहिए, माइनस को वहाँ पे शिफ्ट करूँगा, x इज इक्वल टू 7 ऑफ ए माइनस, मेरे पास एक रिस्पेक्टिव टर्म मेरे पास आ गई। अब मैं सेकेंड इक्वेशन से आपके पास सेम प्रोसीजर से दूसरी x की टर्म मैं फाइंड करूँगा। दूसरी इक्वेशन आपके पास थी y इज इक्वल टू -3/4। इसमें रिस्पेक्टिव y की टर्म पुट करेंगे। y की टर्म क्या है मेरे पास, x माइनस ए x प्लस ए इज इक्वल टू -3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास टर्म आ जाएगी 4 इंटू एक्स माइनस ए माइनस 3 इंटू एक्स प्लस ए। मेरे पास टर्म्स क्या बन जाती हैं, मल्टीप्लाई करूँगा, 4 ऑफ एक्स माइनस 4 ऑफ ए इज इक्वल टू -3 ऑफ एक्स माइनस 3 ऑफ ए। एक्स की टर्म एक तरफ मूव कर लेता हूँ, ए की टर्म एक तरफ मूव कर लेता हूँ। 4 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 ऑफ ए प्लस 4 ऑफ ए। सॉल्व किया, 7 ऑफ एक्स सॉल्व किया ए, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड x इज इक्वल टू a/7। मेरे पास दो टर्म्स आ गई, एक x की वैल्यू ये, एक x की वैल्यू ये। अब सिंपली मैंने यहाँ पे सोल्यूशन सेट बनानी है, सोल्यूशन सेट बना दूंगा, मेरा आंसर कंप्लीट। सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बन रहा है, -7 ऑफ a रिस्पेक्टिव a/7 एंड दैट इज योर आंसर। हम पार्ट नंबर 10 की तरफ, नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे इक्वेशन फिर चेंज हो जाती है, न्यू टाइप है इक्वेशन की। इसको सॉल्व कैसे करना है, मेरे पास सबसे पहले मैं देख लूँगा कि सबसे हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म मेरे पास कौन सी है, x4। इसको मैं हाफ से अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ, इसका हाफ मैं ले लूँ तो मेरे पास x² आ जाएगा। x² को मैं सब टर्म्स के डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ डिवाइडिंग x² ऑन बोथ साइड्स। डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या टर्म बनती है, x4 x² से क्यों डिवाइड करूँ, क्योंकि मुझे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूँ। -2x³ ओवर x² माइनस 2x² ओवर x² प्लस 2x ओवर x² प्लस 1 ओवर x² रिस्पेक्टिव 0 ओवर x²। जब मैंने टर्म्स अप्लाई कर दी, अब मैं देखूँगा कौन कौन सी टर्म रिस्पेक्टिव कैंसिल हो रही है, हम उसे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे x² मुकम्मल कैंसिल हो रही है, यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर टर्म अवेलेबल है। यहाँ पे फुल कैंसिल हो रही है, यहाँ से 2 वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं। ये फुल आपके पास कैंसिल, x पूरा कैंसिल, नीचे से एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, फर्दर कैंसिलेशन नहीं होती। जो टर्म्स बच जाती हैं उनको हम लिख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर रह गया था, x² एस्टेरिस्क मैंने लिख दिया। यहाँ पे मेरे पास सिंगल x रह गया, लिख दिया। यहाँ पे सिंपल 2 था, 2 आ गया। यहाँ पे 2 ओवर x और यहाँ पे 1 ओवर x² इज इक्वल टू 0। 0 किसी भी टर्म से डिवाइड करें, आंसर 0 ही आएगा। यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया। अब मैंने यहाँ से आगे क्या करना है, मैंने देखना है मेरे पास
एक्स स्क्वायर की ये टर्म है, एक एक्स स्क्वायर की ये टर्म है, रीअरेंज करके स्क्वायर की टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं, सिंपल एक्स की टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2/x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको मैंने एज इट इज ब्रैकेट में लिख लिया। इन दोनों टर्म में से मैंने एक टर्म कॉमन ले ली, -2। टर्म्स क्या आ जाती हैं, x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक मैंने टर्म बना ली। अब मैंने इसको किसी ना किसी टर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको मुझे लेट करना पड़ेगा। मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू x माइनस 1/x। एक तो मैं इसमें आपके पास y की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे स्क्वायर में भी वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर में टर्म्स अवेलेबल है। तो मैं अगर यहाँ पे इसका और इसका स्क्वायर अप्लाई करूँ तो मेरे पास टर्म्स क्या आ जाती हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर। लेकिन ये टर्म मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मुझे इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा ताकि मैं रिस्पेक्टिव टर्म बना सकूँ। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ ताकि मैं टर्म इसमें पुट कर सकूँ। वाई स्क्वायर मेरे पास एज इट इज़ है। ये जो टर्म है ये फार्मूला है। फार्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने राइट साइड पे टॉप पे फार्मूला लिख दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे मैं टर्म ओपन करता हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रही है a को और ये रिप्रेजेंट कर रही है b को। फार्मूला ओपन करता हूँ, x का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, x की जगह a की जगह x रिस्पेक्टिव b की जगह 1/x। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ फार्मूला ओपन किया। हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस आनी होनी चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। फिर आप अगले क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैं एक एक स्टेप आपको मैं करके दिखा दूँ। यहाँ पे जब मैंने ओपन कर दिया, मेरे पास ये x और ये x कैंसिल हो जाता है, मेरे पास टर्म आ जाती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये -2 मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। मैंने शिफ्ट किया, टर्म क्या आ जाती है, वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब मैंने ये देख लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की टर्म इसके इक्वल है और ये टर्म मेरे पास अवेलेबल है, तो मैंने टर्म फाइंड कर ली। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ ये टर्म और ये टर्म इक्वेशन में पुट करनी है ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूँ। इक्वेशन में पुट कर लेते हैं हम लोग। मेरे पास टर्म आ जाती है वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 2 एंड माइनस 2 कैंसिल। मेरे पास टर्म्स क्या आ जाती हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2 ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। इसको मिड टर्म ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे इजीली सॉल्व हो रहा है। कॉमन लेंगे हम, y कॉमन आ गया, टर्म आ जाती है मेरे पास y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस बन रही हैं, कौन कौन सी, एक y इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी आपको ऐसे इक्वेशन बन रही है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y की वैल्यू 2 बन जाएगी। अब मेरे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, इस y के अंदर और रिस्पेक्टिव इस y के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है y की, मैं वो पुट करूँगा ताकि रिस्पेक्टिव आंसर निकाल सकूँ। y इज इक्वल टू 0, मुझे y की टर्म पता है क्या है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। सेम वही प्रोसीजर, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड्स। मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, x इंटू एक्स माइनस 1/x इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स। मैंने देखा x और x कैंसिल, x इंटू एक्स टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मुझे x की टर्म चाहिए, यहाँ पे टर्म माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी प्लस। अब मुझे स्क्वायर में टर्म नहीं चाहिए, मुझे सिंपल x की वैल्यू चाहिए। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए अप्लाई कर दूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, अब कैंसलेशन की मेरे पास टर्म आ जाती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, मेरे पास एक टर्म ये बन गई। अब दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, उसमें से भी x की टर्म्स निकालेंगे। अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। ठीक है,
अंडर रूट 1 या स्क्वायर रूट 1 का आंसर 1 ही होता है। क्यों? 1 का स्क्वायर करें 1 ही रहता है, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, मेरे पास टर्म 1 ही रहेगी हमेशा। ठीक है, आई नो आपको पता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होता और वो पूछ नहीं पाते, तो ये आपके पास इस वजह से आपके पास आंसर 1 आता है। ठीक है, अब हम y इज इक्वल टू 2 सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास थी y इज इक्वल टू 2। अब मुझे पता है y की टर्म क्या है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2। मैंने डिनोमिनेटर की टर्म को इधर इधर और इधर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स माइनस 1/x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। मेरे पास x और x कैंसिल, टर्म क्या रह जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, 2 ऑफ एक्स को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, मेरे पास टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसको हम सॉल्व करेंगे। मिड टर्म ब्रेक से ही नॉर्मली सॉल्व करते आए हैं, लेकिन इस इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही। मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो आपके पास दूसरी ऑप्शन है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। याद रखिएगा, इसका कोफिशिएंट a के इक्वल, इसका कोफिशिएंट b के इक्वल और इसका कोफिशिएंट c के इक्वल। क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 ऑफ a। सिर्फ और सिर्फ टर्म्स पुट करूँगा, जो रिस्पेक्टिव आंसर आएगा वो फाइंड कर लेते हैं। माइनस एज इट इज माइनस 2 प्लस माइनस टर्म आ जाती है मेरे पास माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह टर्म आ जाएगी 1 और c की जगह टर्म आ जाएगी माइनस 1 रिस्पेक्टिव 2 इंटू 1। यहाँ तक तो मैंने टर्म ले ली। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मेरे पास टर्म क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, 2 प्लस माइनस टर्म आ जाती है मेरे पास 8 रिस्पेक्टिव 2। अंडर रूट 8 आप फाइंड करें, मेरे पास टर्म आएगी 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। सिंपल है, मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ अंडर रूट 8 का, आपने अंडर रूट कैसे फाइंड करना। 2 एज इट इज़ मेरे पास टर्म आ जाती है, दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, टर्म आ जाएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 ओवर 2। 2 और 2 कैंसिल, मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। ये मेरे पास सेकंड आंसर है। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन सेट बनानी है इसकी, तो सोल्यूशन सेट बना देंगे हम लोग। सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या बनेगी, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 एंड रिस्पेक्टिव प्लस माइनस 1 एंड दैट इज योर आंसर। नंबर 11 हमें क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, सेम ही मेथड है जैसे मैं पार्ट नंबर 10 में सॉल्व किया। सबसे पहले मैंने हाईएस्ट टर्म आपके पास देख ली, हाईएस्ट डिग्री x4 है, इसका हाफ आपके पास x स्क्वायर है, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी 2x4 ओवर x स्क्वायर प्लस x क्यूब ओवर x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब ओवर x स्क्वायर प्लस x ओवर x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर x स्क्वायर। अब मैं देखूंगा कौन कौन सी टर्म ऐसी है जो कि कैंसिल हो रही है, उसे हम कैंसिल कर देते हैं। x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ये ना मेरे पास स्क्वायर रिस्पेक्टिव स्क्वायर अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर फुल कैंसिल, एक्स एंड एक्स कैंसिल। बस अब जो फाइनल इक्वेशन बनती है हम वो लिख लेते हैं। मेरे पास टर्म आपके पास क्या आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस 1/x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसमें देखते हैं, मेरे पास जो x स्क्वायर की टर्म्स हैं उनको साथ में लिख लूँगा और x की टर्म्स को मैं साथ में लिख लूँगा। ये x स्क्वायर की टर्म्स हैं, इनको साथ में लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x स्क्वायर। रिस्पेक्टिव x की टर्म्स आपके पास हैं x प्लस 1/x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, टर्म आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रिस्पेक्टिव एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दोबारा वही सेम मेथड, y के इक्वल लेट करना है। मैं इस टर्म को y के इक्वल लेट करता हूँ, लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। अब मैंने क्या करना है, मुझे y स्क्वायर की टर्म चाहिए, तो वही सेम प्रोसीजर, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। अब इस पर ये चीज़ आप जहन में रखें कि जब मेरे पास ओपन होगा तो मेरे पास क्या टर्म बनती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये टर्म यहाँ पे ऐड हो रही है, वहाँ पे जाएगी तो माइनस, मेरे पास टर्म आ जाती है वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। मेरे पास दो टर्म्स जो मैंने फाइंड करनी थी, मेरे पास y की और रिस्पेक्टिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की टर्म्स मेरे पास आ चुकी हैं। अब मैं इक्वेशंस में इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगा और फर्दर सॉल्व करूंगा इसको। इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये टर्म और ये टर्म सॉल्व हो रही है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब दोबारा सेम वही मेथड, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। ऐसी टर्म्स लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 20, ठीक है, प्लस माइनस करें तो टर्म आ जाए y। तो कौन सी ऐसी टर्म हो सकती है, 5 इंटू 4, मेरे पास टर्म क्या बन जाती है 20। लेकिन मुझे y चाहिए, सिंगल 1 की वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस आपके पास कर दूँ, 5 माइनस 4 1 के इक्वल होता है, तो ये मेरे फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर्स को यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, 2y स्क्वायर प्लस 5 ऑफ y माइनस 4 ऑफ y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद सेम वही प्रोसीजर, हमने कॉमन लेनी है दोनों टर्म्स, इसमें से और रिस्पेक्टिव इसमें से मैंने देखा मेरे पास कोई टर्म कॉमन आ रही है, नहीं कोई टर्म कॉमन, एक टर्म कॉमन आ रही है y 2y प्लस 5। इन दोनों में से टर्म कॉमन लेनी है 2, मेरे पास टर्म आ जाएगी 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने देखा मेरे पास ये टर्म और ये टर्म सेम है, इनको हम साथ में लिख लेते हैं, 2y प्लस 5 और रिस्पेक्टिव टर्म्स जो रह गई y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मेरे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। कौन कौन सी इक्वेशन बन रही हैं, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की टर्म मैंने फाइंड करनी है, कैसे निकालूंगा, 2y इज इक्वल टू माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 5/2। मेरे पास एक इक्वेशन बनी, रिस्पेक्टिव यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2, मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब y के अंदर जो रिस्पेक्टिव टर्म मेरे पास पड़ी हुई है वो मैंने पुट करनी है ताकि मैं रिस्पेक्टिव आंसर्स निकाल सकूँ। हम फर्स्ट इक्वेशन को पिक कर लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 5/2। y की टर्म मैंने क्या पुट की हुई थी, x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस 5/2। डिनोमिनेटर्स की टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे, मल्टीप्लाइंग 2 of x on both sides। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 of x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 of x मल्टीप्लाई बाय 1 over x इज इक्वल टू माइनस 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2 of x। सॉल्व कर लेते हैं, x और x कैंसिल, 2 and 2 कैंसिल, मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 2 रहेगी यहाँ पे माइनस 5 of x। अब इस टर्म को मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, मेरे पास टर्म्स आ जाएंगी 2x स्क्वायर प्लस 5 of x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको हम देखेंगे क्या ये मिड टर्म से सॉल्व होता है, मिड टर्म से सॉल्व कर देंगे इसको। फिर हम लोग आपके पास दो टर्म ऐसी लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 of x आए, मेरे पास 4 आए
और प्लस माइनस करें तो 5 है। अगर मैं 4 और 1 को ले लूँ तो 4 आता है, 4 + 1 5, मेरे पास फैक्टर्स ये बनते हैं। फैक्टर्स अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, 2x² + 4x + 1x + 2 = 0। मेरे पास टर्म कॉमन लूँगा एंड कॉमन लूँगा, टर्म कॉमन आ जाती है 2x, टर्म के रह जाती है x + 2, मेरे पास +1 कॉमन आ गया, x + 2। मैंने देखा मेरे पास ये टर्म कॉमन है, इसको कॉमन लिख लिया, ये टर्म रिमेनिंग थी तो इसको रिमेनिंग मैंने आपके पास टर्म लिख लिया, 2x + 1 = 0। अब मेरे पास दो टर्म्स हैं जो कि 0 के इक्वल हैं, तो उनकी मैं टर्म्स फाइंड कर लेता हूँ रिस्पेक्टिव। टर्म्स क्या है, x + 2 एंड 2x + 1 = 0। टर्म्स क्या बन जाएंगी, x + 2 = 0 एंड 2x + 1 = 0। यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगी, x = -2 रिस्पेक्टिव। यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगी, 2x = -1, x = -1/2। ये आपके पास मैंने एक इक्वेशन को सॉल्व करके 2x की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब मैं सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके उसमें से x की वैल्यूज फाइंड करूंगा। सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या थी, y = 2, y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x + 1/x = 2। दोबारा डिनोमिनेटर की टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे, मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड्स। मेरे पास टर्म क्या बन जाएगी, x × x + 1/x × x = 2 × x। अब देखूंगा कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, उसे कैंसिल कर देंगे, x एंड x कैंसिल। मेरे पास रिस्पेक्टिव टर्म क्या बन जाएगी यहाँ पे, x² + 1 = 2x। मैं क्या कर लेता हूँ, इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, टर्म आ जाएगी मेरे पास x² - 2x + 1 = 0। मैंने इस टर्म को गौर से देखा, मेरे पास ये फार्मूला पूरा कंप्लीट हो रहा है। कौन सा फार्मूला, राइट साइड पे टॉप पे लिखा हुआ है, a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। ये आपके पास है a², समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपके लिखने की ज़रूरत नहीं है, a², ये आपके पास है 2ab और रिस्पेक्टिव ये आपके पास है b²। फार्मूले को क्लोज करूँगा तो मेरे पास टर्म क्या बनेगी, x - 1 का होल स्क्वायर = 0। ये टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं रेस कर देता हूँ। अब मुझे x की टर्म चाहिए, अंडर बोथ साइड्स पे अप्लाई करूँगा, मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, ये कैंसिल, x - 1 = 0, रिस्पेक्टिव x = 1। मेरे पास 3 x की वैल्यूज आ गई, सोल्यूशन सेट बना दूंगा। सोल्यूशन सेट = एक टर्म आई मेरे पास 1, रिस्पेक्टिव -2, रिस्पेक्टिव 1/2 एंड दैट इज योर आंसर। एक्सरसाइज 1.1 का हम पार्ट नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 12 में एक नई इक्वेशन आ गई है, पावर्स में मेरे पास x की वैल्यूज पड़ी हुई, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने लिया 4 एज इट इज़, 2 की पावर 2x, यहाँ पे +1 लिखा हुआ है, इसको मैं 2 की पावर 1 भी लिख सकता हूँ। बेसिकली आपके पास रूल है, पावर सेम, बेसिस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो पावर ऐड करके लिखी हुई थी, मैंने उसको ओपन करके लिख ली। रिस्पेक्टिव यहाँ पे टर्म आ जाती है 9 एंड 2x + 1 = 0। मेरे पास ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 × 2 = 8, 8 × 2 की पावर 2x - 9 2 की पावर x + 1 = 0। अब मैं लेट करना है y के इक्वल, मैं इस टर्म को लेट कर लेता हूँ, लेट y = 2 की पावर x। रिस्पेक्टिव अगर मैं स्क्वायर करूँ इसका तो मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, y² = 2 की पावर x का होल स्क्वायर। तो रिस्पेक्टिव ये टर्म आपके पास क्या बनती है, y² = 2 की पावर 2x, मेरे पास ये टर्म बनती है। अब ये टर्म और ये टर्म इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, 8y² - 9y + 1 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसकी। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, टर्म आ जाती है 8। दो टर्म ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस या माइनस करें तो 9 आए। मैंने आपके पास टर्म ली -1 × -8, मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, प्लस या माइनस करने से 9 आता है। फैक्टर्स बन चुके हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, 8y² - 1y - 8 of y + 1 = 0।
कॉमन लूँगा, रिस्पेक्टिव कॉमन लूँगा, कॉमन लिया y टर्म आ जाती है 8y माइनस 1 कॉमन लिया 8y माइनस 1। अब मैंने यहाँ पे ये देखा कि मेरे पास ये टर्म और ये टर्म सेम है, इसको कॉमन ले लेते हैं हम लोग। कॉमन ले लिया, मेरे पास टर्म आ जाती है 8y माइनस 1 और रिस्पेक्टिव टर्म्स जो रह गई y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये टर्म 0 के इक्वल अलग, ये टर्म 0 के इक्वल अलग। 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y की टर्म निकालनी है, 8y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/8 रिस्पेक्टिव y इज इक्वल टू 1। मेरे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, एक y की टर्म ये है और एक y की ये है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो y की टर्म मेरे पास पड़ी हुई थी वो रिस्पेक्टिव यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। y की टर्म मेरे पास क्या है, 2 of x इज इक्वल टू 1/8। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मेरे पास टर्म क्या बन जाती है 2 की पावर x एज इट इज़ है, इसको कन्वर्ट करते हैं 2 की पावर में। मेरे पास 2 की पावर में इसको कन्वर्ट किया तो मेरे पास टर्म आ जाती है 2 की पावर 3। मेरे पास टर्म ये नीचे डिवाइड हो रही है, अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूं मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी 2 की पावर -3। अब एक आपके पास सिंपल सा रूल है, राइट साइड में मैंने लिख लिया, सेकंड आपके पास पॉइंट में, इफ़ बेसिस आर सेम पावर विल बी इक्वल। ये आपके पास लॉ है, ठीक है, सेम ऐसे ही आपके पास लॉ अप्लाई हो जाता है। अगर बेसिस सेम हो जाएंगी तो पावर्स जो हैं इक्वल होंगी। पावर्स क्या बन गई, x इज इक्वल टू -3 और मेरे पास x की वैल्यू आ गई। लॉ याद रखेंगे, टर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं। रिस्पेक्टिव इसमें टर्म पुट कर दूं, अगर 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 सॉल्व करना है, बेस इसकी मैंने 2 बनानी है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 की पावर x 2 की पावर 0, सबसे पहले बेस 2 क्यों बनानी थी, ताकि मैं सेकंड लास्ट पे अप्लाई कर सकूं, बेसिस सेम हो जाए, पावर इक्वल हो जाए, आंसर बन जाएगा मेरे पास। अब मैंने बेसिस सेम कैसे की, 2 की पावर मैंने 0 कर दी। किसी भी टर्म की पावर अगर 0 हो आंसर 1 होता है, ठीक है। टर्म कुछ भी हो सकती है, मैंने राइट साइड पे लिख लिया 2 की पावर 0 1 के इक्वल है। टर्म 100 भी आ जाए 0 हो 1 के इक्वल है, 1000 भी आ जाए पावर 0 हो 1 के इक्वल। बेसिस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 0। मेरे पास दो टर्म्स आ गई, दो टर्म्स का आंसर मैं सोल्यूशन सेट में लिख दूंगा। सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या बन जाएगी, -3 एंड रिस्पेक्टिव 0 एंड दैट इज योर आंसर। तीन हमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है सेम 12 पार्ट की तरह ही है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपके पास सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। 3 की पावर 2x प्लस 2 माइनस 12 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा मैं ओपन करके लिख लेता हूँ। मेरे पास टर्म क्या बनेगी, 3 की पावर 2x एंड 3 की पावर 2। सेम वही रूल जो हमारा यूज़ हम करते आए हैं, बेसिस सेम हो पावर ऐड होती हैं, ठीक है। तो ऐड होके लिखी नहीं थी, मैंने ओपन करके लिख दी। 12 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 2 ऑफ x माइनस 12 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको लेट ले लेते हैं y के इक्वल। मिड टर्म में आपके पास है, लेट किया मैंने, y इज इक्वल टू 3 की पावर x। अगर मैं इसका स्क्वायर अप्लाई करूँगा रिस्पेक्टिव, सेकेंड टर्म मेरे पास बन जाएगी y का स्क्वायर, तो मेरे पास टर्म आ जाएगी 3 की पावर 2 ऑफ x। ये दोनों टर्म्स मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। टर्म क्या आ जाएगी, 9 y स्क्वायर माइनस 12 ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, दो टर्म ऐसी लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करूं मेरे पास टर्म आ जाए 27, प्लस और माइनस करूं तो टर्म आ जाए मेरे पास 12। अगर मैं 9 और 3 को ही मल्टीप्लाई करूं टर्म मेरे पास आ जाएगी 27, इनको मैं माइनस कर दूं टर्म आ जाएगी 12। टर्म्स पुट करते हैं, 9y स्क्वायर माइनस 9 ऑफ y माइनस 3 ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
कॉमन लूँगा एंड रिस्पेक्टिव कॉमन लूँगा, टर्म आ जाती है 9y कॉमन, टर्म मेरे पास क्या रिमेनिंग रह जाएगी y माइनस 1, माइनस 3 कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने ये देखा यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। मेरे पास टर्म क्या बनेगी y माइनस 1 रिस्पेक्टिव 9y माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दो टर्म इक्वेशंस बन जाएंगी, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे टर्म क्या आएगी y इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन बन गई, रिस्पेक्टिव 9y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3/9। अब y की जगह मैं रिस्पेक्टिव इसकी टर्म पुट करूंगा, y क्या टर्म थी 3 की पावर x, तो यहाँ पे 3 की पावर x ले लूंगा, 3 की पावर x इज इक्वल टू 1। सेम आपके पास जो सेकंड आपके पास पॉइंट में लिखा हुआ है, इफ बेसिस आर सेम पावर विल बी इक्वल। मुझे बेस सेम करनी है, तो बेस को मैं कैसे सेम कर लेता हूँ, 3 की पावर x एज इट इज 3 की पावर 0 मैंने कर दी। 3 की पावर किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो 1 होती है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बेसिस सेम हो गई, पावर इक्वल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 0। मेरे पास एक x की वैल्यू आ गई। इसमें अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, मेरे पास टर्म आ जाती है 3 की पावर x ओवर 3/9। रिस्पेक्टिव यहाँ पे ये टर्म सॉल्व हो रही है, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 3 1s एंड रिस्पेक्टिव 1/3 आपके पास टर्म बनती है, 3 की पावर x ओवर 1/3। इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। पिछले क्वेश्चन में हमने किया, इस टर्म को अगर मैं ऊपर शिफ्ट करूँ तो साइन सिर्फ और सिर्फ पावर का चेंज हो जाता है। मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 की पावर -1। सेम रूल, बेसिस सेम हो, पावर इक्वल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू -1। अब सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट हम लिख लेते हैं, solution set is equal to 0 and -1 and that is your answer। आपके पास 1.3 का पार्ट नंबर 14 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको लेट से स्टार्ट करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं है। लेट y इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब मेरे पास यहाँ पे जो टर्म है 2 की पावर -x है, तो आपके पास सिंपली इसको मैं y को इन्वर्स अगर कर दूँ तो मेरे पास टर्म बन जाएगी 2 की पावर -x। मेरे पास ये दोनों y की वैल्यूज़ हैं, मैंने इस इक्वेशन में पुट करनी है, आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, हम वैल्यूज पुट करते हैं, मेरे पास टर्म आ जाएगी y प्लस 64, 2 की पावर -x की वैल्यू क्या है 1/y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सेम वही मेथड है, डिनोमिनेटर में मेरे पास टर्म y पड़ी हुई है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड्स पे, y ऑन बोथ साइड्स। मेरे पास टर्म क्या आ जाती है y इंटू वाई प्लस 64 ओवर y इंटू वाई माइनस 20 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 इंटू वाई। कैंसिलेशन हो रही है, y और y कैंसिल, जो टर्म्स रह जाते हैं उनको लिख लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20 ऑफ y इज इक्वल टू 0। थोड़े से टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 20 ऑफ y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब मैं चेक करूंगा कि मिड टर्म ब्रेक होती है तो उसको सॉल्व कर देंगे मिड टर्म से। हमने ऐसी लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 64 आए, प्लस माइनस करें तो 20 आए। अगर मैं ले लूँ 16 एंड 4, मल्टीप्लाई करने से 64 आ रहा है, अगर इनको मैं सॉल्व करूँ तो 20 आ जाएगा। यही फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स को पुट करके टर्म्स बना लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 16 ऑफ y माइनस 4 ऑफ y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। कॉमन लूँगा एंड रिस्पेक्टिव कॉमन लूँगा, y कॉमन आ गया, y माइनस 16 माइनस 4 कॉमन आ गया, y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। टर्म क्या बन जाएगी y माइनस 16 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस बन रही हैं, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे टर्म आ जाएगी y इज इक्वल टू 16 रिस्पेक्टिव y इज इक्वल टू 4। यहाँ तक मेरे पास दो वैल्यूज y की आ चुकी हैं, लेकिन
आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि y की टर्म है 2 की पावर x, तो यहाँ पे 2 की पावर x मैं पुट करूँगा, 2 की पावर x इज इक्वल टू 16। रूल मुझे याद है, मुझे बेसिस सेम करनी है ताकि पावर्स इक्वल हो जाएं। इसको 2 की बेस में कन्वर्ट करता हूँ। अगर मैं इसको लिख दूँ 2 की पावर x एंड 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। बेसिस सेम है, पावर इक्वल, x इज इक्वल टू 4, मेरे पास एक टर्म आ गई। रिस्पेक्टिव इसमें टर्म पुट कर लेते हैं, 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, इसको भी 2 की पावर में कन्वर्ट करना है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। बेसिस सेम है, पावर इक्वल, x इज इक्वल टू 2। अब सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन सेट बनाना है और यही आपका फाइनल आंसर। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 and 2 and that is your answer। ओके जी, एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट नंबर 15 हम सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड लास्ट पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको और से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 में इस तरह के क्वेश्चंस बेशुमार आपके पास हैं और अगली एक्सरसाइज में भी बेशुमार क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। प्लस फर्स्ट ईयर में भी आपके पास इसी की बेस के ऊपर आपके पास बेशुमार क्वेश्चंस आपके पास बने हुए। क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसको सॉल्व करके दे। मुझे पता है ये लास्ट टाइप ऑफ इक्वेशन आपके पास है, जो 5 इक्वेशंस थी उसमें से ये लास्ट इक्वेशन। मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके लिए सिंपल सी एक टेक्निक है। मेरे पास ये जो टर्म्स पड़ी हुई हैं 1, 3, -5 एंड -7, इसमें से टर्म्स मैं पिक करता हूँ ऐसे कि मेरे पास 2 टर्म्स का आंसर 2 टर्म्स के इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लूँ, 1 - 5 मैंने इस टर्म को और इस टर्म को साथ में चेक कर लिया और इस टर्म को इस टर्म साथ में सॉल्व कर लिया। 3 - 7, ये टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी? -4, ये टर्म मेरे पास आ जाएगी -4। मैंने ये टर्म चेक कर ली तो मुझे समझ में आ गई कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ये टेक्निक है, सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ठीक है? ये आपने लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है? किन किन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है मैंने? फर्स्ट और थर्ड टर्म को, रिस्पेक्टिव सेकंड और फोर्थ टर्म को। मेरे पास आंसर सेम बनेगा। कैसे सेम बनेगा? सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी था। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सबसे पहले रीअरेंज कर लेते हैं। x + 1 इंटू x - 5 रिस्पेक्टिव x + 3 इंटू x - 7 इज इक्वल टू 192। आप दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ओपन करके कर लें, ज़्यादा बेहतर है, गलती के चांसेस नहीं होते, ठीक है? ओपन करके कर लेते हैं। मेरे पास x इंटू x - 5 प्लस 1 इंटू x - 5 रिस्पेक्टिव इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। x इंटू x - 7 प्लस 3 इंटू x - 7 इज इक्वल टू 192। मल्टीप्लाई किया टर्म्स क्या आ जाती हैं? x² - 5 प्लस x - 5। यहाँ तक ये टर्म लिख ली। इनको मल्टीप्लाई किया टर्म क्या आ जाती है? x² - 7 प्लस 3 माइनस 21 इज इक्वल टू 192। इसको सॉल्व किया और रिस्पेक्टिव इसको सॉल्व किया, टर्म क्या आ जाती है? x² - 4 माइनस 5, x² - 4 माइनस 21 इज इक्वल टू 192। अब मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास ये 2 टर्म्स बिल्कुल सेम आ रही हैं, सेम आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने टर्म्स को रीअरेंज किया था, मेरे पास टर्म सेम आ गए। अब इसको मैं y के इक्वल ले लूँगा ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूँ। लेट y इज इक्वल टू x² - 4 y की टर्म पुट कर देते हैं। y - 5 रिस्पेक्टिव y - 21 इज इक्वल टू 192। अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, फर्दर सॉल्व करना है। हम इसको चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। y - 5 y - 21 इज इक्वल टू 192। दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, मैंने मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ओपन करके। y इंटू y - 21 माइनस 5 इंटू y - 21 इज इक्वल टू 192। y इंटू y
वाई स्क्वायर माइनस 21 ऑफ वाई माइनस 5 ऑफ वाई एंड 5 देगी 105 इज इक्वल टू 192। दोनों टर्म सॉल्व हो रही हैं, इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। वाई स्क्वायर माइनस 26 ऑफ वाई प्लस 105 माइनस 192 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 26 ऑफ वाई, यहाँ तक मैंने देखा मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी, तो हम ऐसी लें कि आपके पास टर्म 87 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 87 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 26 आए। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 29 इंटू 3 87 आएगा। इसमें साइन मुझे माइनस 26 टर्म चाहिए, माइनस और प्लस माइनस करता हूँ 26 आता है। टर्म्स को यूज़ कर लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 29 ऑफ वाई प्लस 3 ऑफ वाई माइनस 87 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, कॉमन लेना है इन दोनों टर्म में से और इन दोनों टर्म में से। y कॉमन, y माइनस 29 प्लस 3 कॉमन, y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। ये और ये टर्म बिल्कुल सेम है तो इसको कॉमन ले लूँगा। y माइनस 29 रिस्पेक्टिव y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको देख के मुझे आइडिया हुआ कि दो इक्वेशंस बन रही हैं। कौन कौन सी? मेरे पास एक टर्म बन रही है y माइनस 29 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। टर्म क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 29 एंड रिस्पेक्ट मेरे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस 3। मेरे पास दो टर्म्स बन चुकी हैं। इसमें y में इसकी रिस्पेक्टिव जो वैल्यू हमने लेट की थी वो पुट करूँगा और उसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास x का आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू माइनस 3। अब y की जगह टर्म जो मैंने लेट की थी वो मैं पुट कर देता हूँ। मेरे पास टर्म क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। माइनस 3 को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करते हैं। दो टर्म ऐसी लें कि मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आए, प्लस माइनस करूँ तो 4 आए। मैंने 1 इंटू 3 लिया, माइनस और माइनस लूँगा, प्लस करने से 4 आता है। टर्म्स प्लॉट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑफ एक्स माइनस 3 ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन लूँगा, n कॉमन लूँगा, x कॉमन, x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है। x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स बनती हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 वहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस 1 और यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस 3। मेरे पास दो टर्म्स आ चुकी हैं। अब मुझे आपके पास जो इसकी सेकंड इक्वेशन थी हमने उसे सॉल्व करना है। यहीं पे उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू 29। इसमें रिस्पेक्टिव मैं इसकी टर्म पुट करता हूँ y की टर्म क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 29 को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। मेरे पास टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स माइनस 29 इज इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक आपके पास हम ट्राई कर लें, लेकिन मिड टर्म इसकी ब्रेक नहीं होती तो हम डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपके पास ये a की टर्म हो जाएगी, b की टर्म और रिस्पेक्टिव c की टर्म। फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 ऑफ a। टर्म्स पुट कर लेता हूँ मैं, माइनस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4। ए की टर्म मेरे पास आ जाएगी 1, सी की टर्म मेरे पास आ जाएगी माइनस 29 रिस्पेक्टिव 2 ऑफ 1। इसको हम सॉल्व करेंगे। मेरे पास टर्म आएगी 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 29 मेरे पास टर्म बनेगी 116। नीचे आपके पास टर्म है 2। फर्दर सॉल्व कर लिया इसको, 4 प्लस माइनस अंडर रूट मेरे पास टर्म बन जाएगी 132 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मैंने यहाँ पे देख लिया कि क्या 132 आपके पास अंडर रूट सॉल्व होता है। जी बिल्कुल, मेरे पास आपका टर्म आ जाती है यहाँ पे 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 33। इसमें से सबसे पहले मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। मेरे पास टर्म आ जाएगी 2 बाहर कॉमन, टर्म क्या रह जाती है 2 प्लस माइनस 33 ओवर 2 एंड 2 कैंसिल। x की वैल्यू मेरे पास क्या बच गई
2 प्लस माइनस अंडर रूट 33, और यही मेरा फाइनल आंसर है। अब मैंने इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन सेट लिखना है। सॉल्यूशन सेट हम लोग लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट टर्म 1i 3i 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। बट हमें दोबारा सेम ही क्वेश्चन है, 4 मेरे पास टर्म्स आ गई, प्लस 360 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले चेक कर लेना कौन सी दो टर्म्स हैं जिनका आंसर सेम बनता है। इन दोनों का आंसर सेम बनेगा, -1 -2 -3 -8 + 5 -3। ये रीअरेंज पहले ही पड़ी हुई है, इनको रिस्पेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इंटू x माइनस 2 रिस्पेक्टिव -1 इंटू x माइनस 2। नेक्स्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू x प्लस 5 -8 इंटू x प्लस 5 एंड प्लस 360 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करता हूँ, x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 2 of x माइनस 1 of x प्लस 2 रिस्पेक्टिव। नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, टर्म क्या आ जाती है, x स्क्वायर प्लस 5 of x माइनस 8 of x माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये दोनों टर्म ऐड अप हो रही हैं, सॉल्व कर लेता हूँ। मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, x स्क्वायर माइनस 3 of x प्लस 2 रिस्पेक्टिव x स्क्वायर माइनस 3 of x माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। जब मैंने सॉल्व किया, मैंने देखा मेरे पास ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 of x। y की टर्म पुट करूंगा, टर्म क्या आ जाएगी, y प्लस 2 y माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करना है, दोनों टर्म्स को दोबारा मल्टीप्लाई करना है। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, y इंटू वाई माइनस 40 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई किया, टर्म क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस 40 ऑफ वाई माइनस 2 ऑफ वाई माइनस 80 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म सॉल्व हो रही हैं, ये दोनों टर्म आपके पास सॉल्व हो रही हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 38 ऑफ वाई प्लस 280 इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये इक्वेशन जो अब बनी, ये फुल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। इक्वेशन है, अब दो टर्म मैंने ऐसी सोचनी है कि मल्टीप्लाई करूं तो 280 आए, प्लस माइनस करूं तो मेरे पास 38 आए। अगर मैं सपोज कर लूं 28 एंड 10, मल्टीप्लाई करने से 280 बनता है, और अगर माइनस माइनस हो ऐड अप होके 38 बन जाएगा। फैक्टर्स आगे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 28 ऑफ वाई रिस्पेक्टिव माइनस 10 ऑफ वाई प्लस 280 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से कॉमन y कॉमन, y माइनस 28 माइनस 10 कॉमन, y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ये टर्म बिल्कुल सेम है, कॉमन ले लूँगा एंड y माइनस 10 रिमेनिंग। दो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे, y माइनस 28 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 28 रिस्पेक्टिव y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे मुझे y की टर्म पुट करनी है ताकि रिस्पेक्टिव मैं इसको सॉल्व कर सकूँ। जो मैंने y स्टार्ट में लेट किया था वो यहाँ पे पुट कर दूंगा। जो y मैंने स्टार्ट में लेट किया था वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ पे, y की टर्म क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28 और रिस्पेक्टिव एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू
10। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो टर्म क्या बन जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये टर्म यहाँ पे आएगी, माइनस 28 इज इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिव यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने इस इक्वेशन में से x की वैल्यूज़ निकालनी है और इस इक्वेशन में से x की वैल्यूज़ निकाल ली। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, मैंने ये टर्म आपके पास यहाँ पे लिख ली। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये टर्म यहाँ पे लिख ली। मैंने क्या करना है, ऐसी टर्म्स लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 28 आए, प्लस माइनस करूँ तो 3 बने। मैंने सपोज किया 7 और 4, 7 4 28 है, लेकिन मुझे टर्म -3 चाहिए। इनको प्लस माइनस करो तो -3 आपके पास टर्म आ जाएगी। टर्म्स पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 4 माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनमें से कॉमन, इन रिस्पेक्टिव इनमें से कॉमन, x कॉमन आ गया, x माइनस 7 प्लस 4 कॉमन आ गया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो टर्म क्या बन जाएगी, x माइनस 7 रिस्पेक्टिव x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स बनती हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। टर्म क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 7 एंड टर्म क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -4। अभी तक जो आपका सोल्यूशन सेट बना, ठीक है, एक इक्वेशन से बना है, दूसरी इक्वेशन अभी हमने सॉल्व करनी है। वो क्या है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, दो टर्म्स मेरे पास आई हैं 7 एंड -4। एक और इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये टर्म पड़ी हुई। अब हमने दो टर्म्स ऐसी कोई सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करूं मेरे पास -10 आए, प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास -3 आए। मैंने टर्म सोची 5 × 2 10 आता है, मुझे 3 चाहिए, माइनस अप्लाई कर दूं यहाँ पे तो 3 आ जाएगा। टर्म्स को प्लॉट करते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कॉमन एंड रिस्पेक्टिव कॉमन, x कॉमन लिया, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। टर्म क्या आ जाती है, x माइनस 5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स मेरे पास बनेंगी दोबारा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगी 5 और यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगी -2। ये दोनों टर्म्स भी आपके सॉल्यूशन सेट में जाएंगी। मेरे पास टर्म आ जाती है यहाँ पे 5 एंड रिस्पेक्टिव -2 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 1.3 फुल फ्लेज कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।